प्लीज को काटना नहीं। दुख बैठे हो क्या? ये चीज का करें शुरू। छात्र अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस ने पकड़ा है और छात्रों ने भी अपने टीचर को पकड़ रखा है। ये आप देख सकते हैं। क्या बनना चाहते हो? सच बताना है, मैं तो नेता बनना चाहता हूँ। क्यों बनना है? वो तो कल हमने जंतर मंतर पे ही देख लिया किसकी कितनी पावर फिर है। से इन्हें बस में भर रही है, डिटेन कर रही है। सबसे नजरें झुका के ही बात करते हो। नहीं ऐसा नहीं है, बट जब से मैं तैयारी करने लगा 3-4 बार फेल हो गया ना कुछ, तो थोड़ा सा तो शर्म आ भी गई है। गलती मेरी नहीं है, लेकिन अंदर से वो बैठ गई है चीज़ें। बहुत बड़ी चीज़ है सर, पैसा और सिलेक्शन। 6 घंटे पढ़ के हम गए थे प्रोटेस्ट में, जब मैसेज आया कि चलना है, लेकिन जब हो ही नहीं रहे फिर सिलेक्शन तो हम करेंगे क्या? कितना भी पढ़ लें। घर वालों को पता है? नहीं, उनको लगता है कि प्रोटेस्ट में मारते पीटते हैं, और ये सही भी है। कल हमें पुलिस सीजो कॉम्प्लेक्स से दौड़ाई थी, इंडिया गेट तक दौड़ाई थी। वहाँ तक तो नहीं पाई थी, इंडिया गेट में पा गई थी। कलर वलर पकड़ के थोड़ा तो सुधारी, लेकिन हम फिर जंतर मंतर में घुस गए। जायज़ मांगों के बाद भी जवाब जो ऊपर से आए, बात की तो कोई जवाब नहीं दिया। जो भी एसएससी के चेयरमैन जवाब दिए एकदम गैर जिम्मेदार थे। इसका तो फॉर्म भी नहीं भरा गया है, लेकिन ये हमारे साथ प्रोटेस्ट में था। सिर्फ इसलिए फॉर्म नहीं भरा गया क्योंकि एसएससी ने आधार वेरिफिकेशन का वो कर दिया, इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन ये भी परेशान था, ये फिर भी आज हमारे साथ प्रोटेस्ट गया था हमारे लिए। अच्छा, ये कितनी बड़ी विडम्बना है कि जिनके साथ हमने बचपन बिताया आज हम उनसे बात नहीं करते, और जो जुम्मा 2-3 साल पहले मिले हैं, जिनसे हम पहले कभी नहीं मिले हैं, वो बिल्कुल दोस्त बन गए, बिल्कुल भाई बन गए। ये शायद ऐसी जगहों पे होता है जहाँ हम तैयारी करने आते हैं। यहाँ बहुत दर्द है सर, यहाँ बहुत दुख है। कोई सुनने वाला ही नहीं किसी को। कम से कम ये सुन रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, और ये अनकंडीशनल मदद कर रहे हैं सर। सरकार से क्या कहना चाहो? सुन थोड़ी रही सरकार, सरकार सुन ही हमारी नहीं रही, नहीं तो सुन ही लेती। दिल्ली की मुखर्जी नगर एक ऐसी जगह है जहाँ देश भर के कोने कोने से बच्चे आते हैं, कुछ सपने लेके, कुछ उम्मीदें लेके। एक कांधे पर बैग होता है और दूसरे कांधे पर उन उम्मीदों और उन सपनों का बोझ होता है जो ये तो अपनी आंखों से देख ही रहे होते हैं, और वो तमाम इनके रिश्तेदार, इनके परिवार वाले देख रहे होते हैं। ये छोटा सा कमरा लेते हैं और पहले कमरे को सजाते हैं, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लगाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। सालों तैयारी करते हैं। शुभम भी उन्हीं में से एक हैं। सपना लेकर आए थे कि 1-2 साल में सीजीएल क्लियर कर लेंगे और फिर इत्मीनान से, तसल्ली से, मेहनत से यूपीएससी का तैयारी करेंगे। लेकिन 5 साल होने को हैं और अभी तक सीजीएल नहीं निकला। कभी इनकी कमी रह गई और कभी प्रशासन की कमी रही। कभी पेपर लीक हो गया, कभी एग्ज़ाम सही से नहीं हुआ, कभी सेंटर पर कुछ ऐसा हो गया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और शायद ये सिर्फ शुभम की कहानी नहीं है, तमाम उन लोगों की कहानी है जो इन छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, जहाँ वेंटिलेशन के लिए आपको कमरे से बाहर निकलना पड़ता है, और बाहर भी वो तंग गलियाँ हैं जो तार इतनी पास पास हैं कि अगर चूक जाओ तो तुरंत करंट लग जाए। तो शुभम से बात करते हैं और जानते हैं ये जर्नी कैसी है, और साथ में इनके एक दोस्त भी फ्रेम में नज़र आ रहे होंगे, उनका नाम रजत है, क्योंकि शुभम की शर्त थी कि रजत के बिना हम बात नहीं करेंगे, वरना घर वाले सोचेंगे कि भैया राजनीति करना शुरू कर चुका है। तो शुभम से बात करते हैं। कहाँ से हो? रीवा मध्य प्रदेश से। कब आए यहाँ पे? दिसंबर 2021 में मैं आया था सर, उस तैयारी करने एसएससी की। तो हमने कोचिंग ली, तो दिसंबर में हमने फ़ीस जमा कर दी किसी कोचिंग में। अच्छी कोचिंग थी, हमने सुना था ऑनलाइन किसी टीचर। पता कैसे चला कि मुखर्जी नगर जाना है? हमारे जीजा जी तैयारी करते थे यूपीएससी की, शायद करोल बाग में करते थे। तो उन्होंने हमें बोला, मैंने क्या था 12th के बाद मैं ऐसे कुछ प्राइवेट काम करने लगा था। मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे थे 12th में। तो जीजा जी ने आइडिया दिया, मतलब वो नाराज़ हो गए मेरे से। क्यों? कि तुम्हारा भाई, मेरी दीदी को बोले कि तुम्हारा भाई ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है। मतलब मैंने कुछ ऐसी जगह काम कर रहा था जहाँ नशेड़ी लोग ज़्यादा थे। मतलब पढ़ने में अच्छे थे बट हाँ, मैंने कोई ऐसा, समझ लीजिए मैंने कोई पार्किंग वाली जगह पे काम करने लगा था। तो मेरे जीजा जी ने उनको बोला कि इसको बोलो, इसको समझाओ, अभी ये समझ नहीं रहा। और सच में ऐसा था कि 12th के बाद ऐसा लगा कि थोड़ा पैसा आने लगा तो अच्छा लगने लगा। तो पढ़ने में अच्छा था, लेकिन वो जगह भी मुझे अच्छी लगने लगी क्योंकि वहाँ से पैसे आ रहे थे। तो जीजा जी ने दीदी को बोला। फिर जब कुछ दिन बाद हो गया, पुलिस वाले वहाँ हड़काने लगे, तो हमें भी लगा कि ये तो बहुत गलत हो क्या रहा है। करते थे शुभम? पार्किंग में ऐसा था कि थोड़ा होशियार था, तो
मैं ही कलेक्ट वलेक्ट करता था और थोड़ा कैसे collect करते डीलिंग कर लेता था। तो मेरे अंडर पे एक दो दो तीन बच्चे रहे थे, तो मैं ऐसे ही किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पार्किंग थी तो वहाँ काम करता था। फिर कभी बहुत बुरा लग गया, एक दो पुलिस वालों ने ऐसा हड़काया कि जैसे हम एकदम वो हों कोई, फिर हम भी देख के लगे कि अब जीजा जी भी सही बोल रहे हैं, चलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमारे जब मैं रहता था तो कोई सीजीएल का उनका दोस्त सेलेक्ट हुआ था, तब हमने सीजीएल की तैयारी शुरू कर दी। मतलब उनके कहने पे आया, वही थोड़ा बताए आए। तो यहाँ कुछ नहीं पता था, पहली बार तो मैं गुड़गांव पे रुका था किसी रिश्तेदार के यहाँ, वहाँ से आता था 2-3 दिन आया, पीजी ढूंढा। पीजी में इनको पता है हमारा रूम कैसा था, ये जितनी आप लॉबी देख रहे हैं इतना रूम था। 2 साल था मैं जिस रूम में, इतना रूम में ये आते बोले तेरा फेफड़ा ख़राब हो जाएगा, उसमें रहा तैयारी क्योंकि उसमें पैसे कम लगते थे। फिर उसके बाद हमने अटेम्प्ट दिया, फिर उसके बाद से यही चल रहा है। पहले अटेम्प्ट कैसा रहा? पहले अटेम्प्ट में वैकेंसी बहुत थी, 2022 का था, कोचिंग के 3 महीने ही बाद था, लेकिन उसमें इतनी वैकेंसी थी कि सिर्फ 102 नंबर कट ऑफ गई थी शायद, हाँ 102 गई थी तो हो गया। मुझे लगा कि जैसा सोच के आया था वैसा ही हो रहा है। पहला क्लियर हो गया था? सिर्फ 3 महीने में कोचिंग नॉर्मल, क्योंकि आधे नंबर पे भी कट ऑफ गई थी, तो 36,000 वैकेंसी थी। फिर हमने मेंस दिया 3 महीने बाद, मेंस कहाँ होने वाला, मेंस में तो इतने मतलब बहुत साल रिपीटर बैठ रहे थे, और उसी साल पैटर्न बदला था मेंस का। पहले मेंस में जीके नहीं आती थी, तो मेंस नहीं हुआ क्योंकि पैटर्न बदला था, 1 महीने पहले पता चला था। हमें लगा हो कोई ना, पहले अटेम्प्ट में कोचिंग नहीं कंप्लीट हुई, प्री हो गया, बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट हुआ, फिर दूसरे अटेम्प्ट से पता चलने लगा क्योंकि वैकेंसी घट गई, अगले साल जस्ट 36,000 से वैकेंसी आ गई 18 या 15,000। मेंस नहीं हुआ तुम्हारा? मेंस नहीं हुआ, बहुत नंबर से फेल हुआ था मेंस में, क्योंकि कोई तैयारी नहीं हुई थी मेंस की, मतलब पता ही नहीं था हमें क्या पढ़ना है, जो जो बोलता वो पढ़ते रहते। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से आता हूँ, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी इंग्लिश थी, और मुझे यही नहीं पता चला इतनी कोचिंग करने के बाद मैंने इंग्लिश की 2-2 कोचिंग ली। एक जगह मुझे लगा कि शायद टीचर वो होंगे, दूसरी जगह भी ऑफलाइन कोचिंग ली, वो भी महंगी कोचिंग थी। वो टीचर, हमें सही बताऊँ, हम टीचर को ब्लेम नहीं करें, बट हमें रियल में पता ही नहीं चला कि क्या पढ़ना चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर थी और मैं टीचरों के बैच पढ़ रहा था। कोई टीचर या कोई गाइडर ये नहीं बताया कि कोई पेपर पढ़ो या एनसीईआरटी पढ़ो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग सही होगी। तो अंडरस्टैंडिंग पे काम ही नहीं हुआ। फिर से वही गलती हुई, इंग्लिश में नंबर आधे, बाकी सब्जेक्ट में नंबर, और 2023 का कट ऑफ भी अच्छा गया तो प्री रह गया कुछ नंबरों से, तो प्री भी उस साल नहीं हुआ, तो उस साल भी फेल हो गया। बट मेरे बाकी पेपर निकलते गए। जैसे मैंने सीआरपीएफ मिनिस्ट्रियल का पेपर आया था, अच्छा पेपर था, बट उसमें इंग्लिश का वेटेज कम था तो मेरा पेपर निकल गया। टाइपिंग वाइपिंग दिया, टाइपिंग उसकी बहुत हार्ड होती है, टाइपिंग में रह गया। ऐसे 1-2 और पेपर, एमपी पुलिस में 1 नंबर से रह गया क्योंकि उसमें पटवारी में ठीक ठाक नंबर थे, उसमें धांधली की वजह से रह गया। तो ऐसे ही रहता गया। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ, तो प्री तो हुआ, मेंस नहीं हुआ। फिर यही चल रहा। अभी आया आरपीएफ एसआई का मेरा, मैंने 2 महीने से फिजिकल की तैयारी कर रहा था। मुझे इतना लगा था कि 89-90 नंबर हैं, बड़े आराम से होगा, क्योंकि रैंक मित्रा में मेरी रैंक 2000 के करीब दिखा रही थी, और जब रिजल्ट आया तो उसमें 0.30 से रह गया। तो फिर मैं वहाँ भी फेल हो गया। ये अभी 19 नवंबर की बात है। फिर मुझे मेरे घर वाले समझाए, मेरे दोस्त समझाए कि अच्छा चल रहा है, 6 महीने और पढ़। मुझे तो लगा था कि अब होगा ही नहीं। तो फिर मैं सोचा कि हाँ, सीजीएल 1 महीने में है तो इस बार करते हैं अच्छी तैयारी, क्योंकि मॉक में भी अच्छे नंबर आने लगे थे। पहले तो नहीं, लेकिन इस अटेम्प्ट में मुझे लगा था कि हाँ होगा सीजीएल में भी, क्योंकि ठीक ठाक नंबर आ रहे थे। बट सीजीएल में तो आप देख ही रहे हैं क्या शुरू हो गया। तो अब हम धरना कर रहे हैं, हमारा 13 से पेपर है, बस यही है। तुम सबसे नज़रें झुका के ही बात करते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, बट जब से मैं तैयारी करने लगा 3-4 बार फेल हो गया। हाँ, जब से यहाँ रहने लगा 1 साल हो गए, क्योंकि पहले साल तो कॉन्फिडेंट था। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों से बात हुई, धीरे धीरे बंद हो गई, क्योंकि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा दिन दोस्तों से। मेरे फ़ोन में वो है, तो अब ना मैं किसी की शादी पे जा पा रहा हूँ ना कुछ, तो थोड़ा सा तो शर्म आ भी गई है। गलती मेरी नहीं है, लेकिन अंदर से वो बैठ गई है चीज़ें, क्योंकि सबको लग रहा था निकाल लूँगा और मुझे भी लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस तो ख़त्म ही हो गया है, पैनिक करने लगा हूँ। घर पे बात होती है? बहुत होती है, बट थोड़ी कम होती है, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते। किससे ज़्यादा होती है? बहन से हो जाती है। पापा तो बस इतना ही पूछते हैं, लाइब्रेरी में हो, रूम में? अगर लाइब्रेरी बता दिए तो तुरंत काट दिए, 10 सेकंड 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं होती। और यही है, मम्मी भी पूछी लाइब्रेरी में हो? अगर बोल दिया हाँ, क्योंकि मोस्टली लाइब्रेरी में ही रहते हैं, वो रख दी।
बस यही है, बहनों से कभी कभी बताते हैं क्योंकि वो चीज़ें समझ जाती हैं। क्या करते हैं पापा? पापा ऐसे ही थोड़ा बहुत प्राइवेट काम और खेती वगैरह। आखिरी बार कब गए थे घर? आखिरी बार तो मुझे लगता है मैं घर गया था सर, फरवरी में गया था, और वो भी 1-2 दिन के लिए। मतलब मैं पिछले अटेम्प्ट पे आया था, जुलाई था, तब से शायद 1 दिन के लिए घर या 2 दिन के लिए घर गया था बस। मेरे दोस्त की भी शादी हो गई, मैं उनमें भी नहीं, बहुत चीज़ों में नहीं जा पाया। होली दिवाली जाते हो? नहीं, ये तो ना मैं जाता ना मेरा कोई दोस्त जाता। क्यों? होली दिवाली में क्या करने जाएँगे? कभी पेपर रहा या कभी जाने-आने में ही टिकट की उस टाइम नहीं मिलती और फिर सोचते हैं कौन जाके आएगा इतनी दूर, और जाके भी क्या करेंगे होली दिवाली। एक बार दिवाली में था मैं, शायद उस साल प्री निकला था। फिर उस साल मम्मी से ऐसे ही बात कर रहा था कि अगली बार तुम टेंशन मत लो, दिवाली-विवाली अच्छी होगी। बट वो सब चीज़ें कुछ नहीं पूरी हुई, और मुझे नहीं लग रहा कि फिर उस बार से क्या जाऊँ, और ये बात सही है। मतलब उस दिवाली मेरे साथ, घर वालों की तो दिवाली हर बार फीकी ही रहती है, बट उस बार सोच के कि यार मेरे साथ वाले जो थे कुछ सेलेक्ट हो गए थे, तो वो अपने मम्मी पापा के लिए कपड़े खरीद रहे थे नए नए, ये वो। और मेरे मम्मी पापा बोलेंगे नहीं कभी, मेरे मम्मी पापा या किसी के नहीं बोलेंगे, बट हम नहीं खरीद सकते। बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन हम कमा नहीं रहे ना, इसलिए नहीं खरीद सकते। उन्हीं से लेके उन्हीं को देना ये तो अच्छा नहीं होगा। अभी क्या शेड्यूल रहता है तुम्हारा? मैं सुबह 5 साढ़े 5 उठ जाता हूँ। थोड़ा-सा, क्योंकि इस टाइम पे एग्ज़ाम आ रहा था तो मैं पैनिक करने लगा था, घबराने लगा था, क्योंकि मैं बनते हुए क्वेश्चन गलत करने लगा था। इस वजह से इन्होंने बताया, तो मैं दौड़ना और मेडिटेशन करने लगता हूँ, आधे घंटे यहीं पे पास में ग्राउंड है। फिर उसके बाद मैं 6:30 लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ, 6:30 से 1 बजे तक लाइब्रेरी, फिर खाना-वाना बना के 1 डेढ़ घंटे में खा के, आधे घंटे दोपहर सोने की आदत है, सो के 2 बजे फिर 2:30 बजे लाइब्रेरी, और फिर शाम को 8 बजे फिर खाने के लिए उठना, फिर आधा 1 घंटे वो लगता है, फिर रात को 12 बजे आता हूँ। थोड़ी मुझे नींद कम आती है, तो मेरा चल जाता है काम। पहले से शुरू से नींद नहीं आती, अभी आना बंद हुई? ये तो अभी हुआ पीजी में रहने का, वो पीजी जो थी तो बहुत छोटी थी, नींद अब पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, वो मुझे भी नहीं पता चल रहा। ये सब तो कहते हैं सोया कर, बट नींद ही नहीं आती। तो ये थोड़ा है, बट मेरा काम चल जाता है। क्या बनना चाहते हो? सच बताना है, मैं तो नेता बनना चाहता हूँ। ये झूठ मैंने बताओ। झूठ तो घर वालों के लिए पहले कुछ बनना चाहता हूँ कि उनकी नज़रों में उनके लिए कुछ कर पाऊँ। नौकरी ही, उनके लिए तो नौकरी ही बड़ी है, बट मेरा ये 8th क्लास से ड्रीम था कि मैं नेता बनूँगा। और मैंने मेरे टी स्कूल में आए थे, मैं सरस्वती स्कूल से पढ़ा हूँ। तो कोई आए थे प्रांतीय, तो सबसे पूछे तो कोई कुछ बताया, मैं उस टाइम भी खड़े होके बोल दिया था कि सर मुझे नेता ही बनना है। क्यों बनना है? वो तो कल हमने जंतर मंतर पे ही देख लिया किसकी कितनी पावर है। नेता की ही है, जो अगर बदलाव कर सकता है समाज में तो नेता। जब हमारे टीचर को नहीं छोड़ा कोई, तो फिर क्या ही होगा। देश नेता के ही हाथ में ही है सारा, और नेता चुप है। मम्मी पापा को बताया कि तुम नेता बनना चाहते हो? नहीं, वो तो बता देंगे तो बोलेंगे राजनीति करने गया। अभी तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन बहुत बहुत बड़े पोस्ट से लोगों को मिल जाता है, बन जाएंगे। अच्छा, बड़े पोस्ट वालों को आसानी से मिल जाता है। हाँ, इसीलिए पहले यूपीएससी में जाना है, फिर नेता बनना है। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ शुभम कि जैसे 4 साल हो गए, 3-4 साल हो गए तैयारी कर 4 साल हो गए सर, ज़्यादा ही हो गए। दिल्ली में 4 साल हो गए। तैयारी पहले से कर। मैं आया था तो एक भैया मिले थे मुझे बस में, मैं गुड़गांव से आ रहा था। थोड़ी उनकी एज ज़्यादा लगी, मैं पूछा, पढ़ रहे थे एसएससी का ही। तो बोले कि वो एक ही चीज़ बोले कि सही जगह पढ़ना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। तो मैं कहा आप कब से हैं? तो कहे मुझे यार 5 साल हो गया। तो मैं मन में हँसा था उन पे कि इनको 5 साल एसएससी निकालने में लग गया, 1 साल का काम है या तो कुछ। मुझे नहीं पता था कि अब जो प्रेशर आएँगे वो मेरे पे हँसेंगे, और ये हकीकत है, लग जाते हैं टाइम। यहाँ बच्चे आ तो जाते हैं लेकिन जा नहीं पाता कोई, और जो चला जाता है वो तो कहो थोड़ा दिमागी हालत से ठीक भी रहता है, जो रह जाता है वो सच में परेशान रहता है। बस उनके पास लास्ट सहारा उनके दोस्त ही रहते हैं जो उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। मैं जब परेशान होता हूँ तो दोस्तों के पास ही आता हूँ, बाकी कोई समझने वाला भी नहीं। जो इसमें है वही समझेगा तुम्हें। कौन सबसे अच्छा दोस्त है? सारे ही दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं।
अरे कम से कम फ्रेम में बैठा उसी का नाम ले लो। ये तो है, इसका क्या ही नाम लूँ, ये तो अच्छे सपोर्ट करता ही, लेकिन मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। इनके अब तो ये भाई जैसे हो गए हैं, तो अब इनका नाम ही क्या लेना। परेशान हो तो कब से जानते हो इन लोगों को? ये सब अभी मिले हैं 3-4 साल से, लेकिन जब से मिले तो साथ इनका नहीं छूटा किसी का। और उन लोगों का क्या, जो बचपन वाले दोस्त हैं वो सब कहाँ हैं? उनसे वो सब जॉब करने लगे सर, तो शर्म आती है। कुछ दिन तो वो सपोर्ट भी किए, जैसे कुछ पैसे वैसे, क्योंकि वो जॉब करने लगे, कोई प्राइवेट करने लगा, क्योंकि आइडिया मेरा ही था कि मैं तैयारी करूँगा, बाकी कहीं एमबीए करके सेटल हो गए, कहीं कुछ कोई एयरफोर्स में हो गया कुछ, तो उनसे थोड़ी शर्म आती है। वो अभी भी मुझे बोलते हैं कि अगर तू इस फील्ड में करना हो तो मैं तेरा वो करा देता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है बस थोड़ा सा ही तो ही है, शायद निकल जाऊँ, शायद निकल जाऊँ। तुम बिल्कुल कॉन्शियस क्यों हो जाते हो जब कैमरा खुलता है? अरे थोड़ा सा डर है, किसका डर है? ऐसे ही देखेंगे तो सबको लगेगा कि ये सब चीज़ें हम प्लान किए थे, कि प्लान नहीं मतलब कि जब हम कभी किसी टीचर को हो जाएगा हमारा रिजल्ट तब बताएंगे, समाज को तब पता चलेगा, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है ना कि दिल्ली में आराम चल रहे हैं, सबको यही लगता है। तो कुछ दिन हो जाते हैं ना, तो उन्हें लगता है दिल्ली में उतनी आसान चीज़ें हैं। तुमने ये कहानी बचा के रखी थी कि जब सक्सेस होंगे, जब टीचर हमें सम्मान के लिए बुलाएंगे तब हम सुनाएंगे। ये बात थी सर। अच्छा, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिनके साथ हमने बचपन बिताया आज हम उनसे बात नहीं करते, और जो जुम्मा जुम्मा 2-3 साल पहले मिले हैं, जिनसे हम पहले कभी नहीं मिले हैं, वो बिल्कुल दोस्त बन गए, बिल्कुल भाई बन गए। ये शायद ऐसी जगहों पे होता है जहाँ हम तैयारी करने आते हैं। यहाँ बहुत दर्द है सर, यहाँ बहुत दुख है, कोई सुनने वाला ही नहीं किसी को। कम से कम ये सुन रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, और ये अनकंडीशनल मदद कर रहे हैं सर। इसका तो फॉर्म भी नहीं भरा गया है, लेकिन ये हमारे साथ प्रोटेस्ट में था। सिर्फ इसलिए फॉर्म नहीं भरा गया कि क्योंकि एसएससी ने आधार वेरिफिकेशन का वो कर दिया, इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन ये भी परेशान था, ये फिर भी आज हमारे साथ प्रोटेस्ट गया था हमारे लिए, लाइब्रेरी छोड़ के। तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं करता, खासकर हमारे रिलेटिव तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, लेकिन कोई नहीं करते। मम्मी कुछ बताती हैं कि रिलेटिव के बारे में? तो हम लोग की मम्मी बहुत कुछ बताती। क्या करते हैं कि मेरे से पहली बात तो इनकी बातें कम होती हैं। मैं उतना इनके क्लोज तो हूँ, बट मैं जब से तैयारी करते इनको लगता है कि मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये कभी कभी मेरे को बताती हैं चीज़ें। और मैं ज़्यादा घर भी नहीं, जब पता चलती है तो चीज़ें इतनी ज़्यादा रहती हैं कि मैं 2-3 दिन 4 दिन सोचता ही रह जाता हूँ, ऐसा कैसे कर रहे हैं। बट चीज़ें हैं गहराई में, उनके साथ तो और भी गलत हो रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है सर, पैसा और सिलेक्शन। लेके जाओगे यहाँ से? अभी कुछ दिनों से तो ये विश्वास भी सही बताऊं तो डगमगाने लगा है, क्यों? प्रोटेस्ट के बाद से। क्योंकि इतना बारिश में इतना प्रोटेस्ट हो रहा था, और मांगे एकदम जायज़ थी सर, क्योंकि मैंने एडिक्विटी का पेपर दिया था, और मुझे पता था कि ऐसे ऐसा हो रहा। और जायज़ मांगों के बाद भी जवाब जो ऊपर से आए, बात की तो कोई जवाब नहीं दिया। जो भी एसएससी के चेयरमैन जवाब दिए एकदम गैर जिम्मेदार थे, आपने तो देखा ही था। तो ऐसा लग रहा है कि जब इतना अनफेयर हो रहा है तो हमारे साथ चाहे हम कितना भी पढ़ लें, पढ़ने में अच्छा होने से कोई मतलब नहीं। हमारे कुछ भाइयों को लग रहा है कि वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अच्छा है। हम भी पढ़े हैं, सुबह 6 घंटे पढ़ के हम गए थे प्रोटेस्ट में, जब मैसेज आया कि चलना है। लेकिन जब हो ही नहीं रहे फेयर सिलेक्शन, तो हम करेंगे क्या? कितना भी पढ़ लें, हर एग्ज़ाम का यही हाल है। अच्छा, ये बताओ, ये हमारे साथ रजत हैं, और रजत शुभम के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शुभम ने हमसे बात करने के लिए रजामंदी इसी बात पे भरी कि रजत भी फ्रेम में रहेंगे। तुम बताओ इसके बारे में, इसने तो अपने बारे में बहुत कुछ बताया। तुम इसकी ज़िंदगी कैसे देख रहे हो, कैसे दोस्ती हुई तुम लोगों की? सर ये मेरे दोस्त का दोस्त था, मेरा दोस्त था प्रतीक, तो ये उसका दोस्त था। तो फिर वो घर चला गया, वो अपने होम टाउन से तैयारी कर रहा है। तो फिर हम दोनों वो अकेले पढ़ रहा है, और फिर हम दोनों कांटेक्ट में आए। फिर हमारे दोनों की सिचुएशन एक सी थी। मैंने भी 2022 से तैयारी शुरू की थी। फर्स्ट अटैम्प्ट 2-3 महीने कोचिंग में मेरा भी निकल गया था। फिर उस साल ये सोचे कि फर्स्ट अटैम्प्ट है, ये हमारा भी चल रहा था। फिर जब सिचुएशन एक सी लगती है तो ये हो जाता है कि यार हाँ, हम एक ही चीज़ से गुजर रहे हैं, मैं भी वहीं फ़ेल कर रहा हूँ, ये भी वहीं फ़ेल कर रहा है, यहाँ सब स्टूडेंट एक से गुजर रहे हैं। तो हमने सोचा यार कि हाँ, स्ट्रगल तो सबका है, ये मेरे दुख सुनता है, मैं इसके सुनता हूँ, ऐसे चल रहा है सर हमारा। ये कोई ऐसा दिन है जब ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड आया हो यार, और तुमको बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है?
हाँ सर, बहुत बार होता है जब मतलब महीने में 1-2 बार तो हो जाता है जब कहीं न कहीं अपन उस दिन लो फ़ील करते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले इसका आरपीएफ का एग्ज़ाम था सर, इसका रिज़ल्ट आया। तो ये बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा, पेपर देते ही ये उसके फिज़िकल की तैयारी करने लग गया था। फिर ईडब्ल्यूएस से ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है, तो इसने अपने दोस्त से फ़ॉर्म भरवाया था। तो ये इसने सोचा कि मेरा फ़ॉर्म ईडब्ल्यूएस से भरा गया है और इसके दोस्त से फ़ॉर्म भरवाया था, इसने चेक भी नहीं किया, इसके दोस्त ने इसका फ़ॉर्म जनरल से भर दिया। बहुत ऊपर मेरा नंबर था, करीब 12 नंबर ऊपर था। और मैंने कभी ये कब की बात है? ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, रिजल्ट आया। और मैं कभी फिजिकल नहीं किया था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। तो मैं इतना भागा 2-2.5 महीने में, इन सब ने मोटिवेट किया कि मैंने करीब 13-14 किलो वेट लूज़ कर दिया। मैं फिजिकल भी अच्छा करने लगा, मुझे लगा मैंने कर ले जाऊंगा। बस गलती वही हो गई कि मेरी कैटेगरी मैंने चेक ही नहीं किया, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन बहुत पहले का था और मेरी कैटेगरी की वजह से हो रहा गया, और जनरल कैटेगरी से 0.3 से रह गया। ईडब्ल्यूएस से तो काफ़ी अच्छे नंबर थे, लेकिन फेल तो फेल। उस दिन बहुत लो था। तब एकदम उस दिन ऐसे बातें कर रहा था कि अब कोई मतलब नहीं यार, चले जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो फिर दोस्त है, हमें पता है कि उस दिन लो फील करते हैं, हम भी बहुत बार लो फील करते हैं, उस दिन ये हमें मोटिवेट करता है। उस दिन इसको ज़रूरत थी, तो इसको एक दिन हम बाहर घूमने घूमने गए, मैं चले यार घूम के आते हैं। थोड़ा ऐसे घूमे, मंदिर वगैरह भी गए, अच्छा फील किया। तो फिर अब कर रहे हैं तैयारी, लेकिन अभी तो एसएससी ने पूरा सिस्टम ही ख़राब कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ शुभम ये बताओ कि तुम लोग जैसे 4 साल से ज़्यादा हो गए तुम्हें तैयारी करते हुए, कभी ये ख्याल नहीं आया यार ये हो नहीं रहा है, अब कुछ और करते हैं? हर बार हम इतना पास जाते हैं कि लगता है कि हम कर ले जाएंगे। हर बार यही लगता है, अंदर से लगता है कि हम कर ले जाएंगे। अब हम कहाँ लैग कर, पहली बार तो हम उसमें लैग कर रहे थे, हम नहीं, बहुत बच्चे इसमें लैग करते कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। हमें सही मतलब गाइडेंस नहीं मिलता। खासकर उन जो हिंदी मीडियम से आते हैं बच्चे, खासकर जिनका कोई वो नहीं रहता गाइडर, तो हम बहुत फर्जी चीज़ें पढ़ते हैं। फर्जी चीज़ें इन द सेंस कि जो रियल में नहीं आती। ये सबसे बड़ी गलत चीज़ें हैं। मैंने 3-3 बार ग्रामर के नोट्स बनाए हैं, आप मेरे रूम में जाके देखोगे, इतने भरे भरे रजिस्टर के। और आज भी मेरे ग्रामर में नंबर अब बढ़ रहे हैं जब मैं रीडिंग शुरू किया। मुझे पता ही नहीं था कि इसलिए नंबर कट रहे थे। अरे कोई बताने वाला ही नहीं था। हम टीचर बदल रहे थे, हम घर से कैसे भी करके, मुझे लगा कि शायद हो सकता है ये टीचर ख़राब पढ़ा रहे हों, लेकिन ग्रामर सबकी सेम थी। और मुझे ये नहीं पता था कि इंग्लिश कॉमन सेंस की चीज़ है, लैंग्वेज है। बस वहीं पे लैग करते गए, फिर लगा कि इस बार सुधार लेंगे, शायद इस बार हो जाए। बस यही है। एक चीज़ ये बताओ जैसे कि यहाँ दिल्ली में रहना मुश्किल है ना, इतना महंगा शहर है, और जिस जगह हम बैठे हैं मुखर्जी नगर, यहाँ तो तंग गलियाँ हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, मगर रेंट इतना ज़्यादा है कि क्या कहने। कभी घर वालों ने कहा कि बाबू अब हो गया, वापस आ जाओ, अब कुछ और कराएंगे तुम्हें? कराएंगे तो। मेरे पापा जो हैं थोड़ा पढ़े लिखे कम है शायद, क्योंकि कभी बताए भी नहीं, कभी वो नहीं, लेकिन वो पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए बहुत आगे थे। उनसे जितना हो पा रहा, समझ लीजिए पढ़ाई के लिए ही कर रहे हैं। तो मना तो नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि वो नहीं करा पाएंगे शायद अब, या हम कर नहीं पाएंगे अब उनके पैसे से, तो इसलिए हिम्मत नहीं हुई। बाकी वो अभी शायद जब मैं पिछली बार फेल हुआ, थोड़ी सी पैसे की भी दिक्कत हो गई थी, तो मैं गया था कि 1 महीने में घर में रहूँगा। तो फिर बोल दी कि जाओ हम कर लेंगे मैनेज। कैसे कर रहे हैं ये उन्हें ही पता है। घर वापस चले गए थे? चला गया था मैं, सीपीओ वाले में वो हुआ था तो मैं चला गया था। मुझे इस लगा बार तैयारी कैसी है तुम्हारी? तैयारी अच्छी थी, लेकिन जस्ट पहले वेंडर बदला। वेंडर बदलने से क्या हुआ कि कुछ चैप्टर नए ऐड हो गए, और अभी तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि पेपर कैसे आ रहे हैं। सब बता रहे हैं पेपर हार्ड आ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर मैथ में 6 नए क्वेश्चन नए टॉपिक से आ रहे हैं जो मेंस में आते थे, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, और एक कौन सा टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मेंस में आते थे। इनके 6 क्वेश्चन 25 में ऐड कर दिए, और 5-7 क्वेश्चन AI से बनवा रहे, थोड़े अच्छे लेवल के डाल दिए। तो 10 क्वेश्चन पे सिमट गए बच्चे। मतलब हम अच्छा पढ़े हैं, थोड़ा डीप में पढ़े हैं कॉन्सेप्चुअल, तो 15-20। और ऐसा हर सब्जेक्ट का हम वोकैब, मेरा ये था कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में कमज़ोर था, मैं आपको बता रहा था। तो मेरे से एक ही काम हो पाता था, मैं रटता बहुत था। तो मैं सुबह 6 बजे से पीजी की छत में बैठ के बहुत वोकैब, इन सब में मेरी वोकैब बहुत अच्छी है।
मैं बहुत vocab रट डाला, ये सब हँसते भी थे। और मैं हिंदी मीडियम से थे, तो मेरा एक दोस्त हँसता ही है, वो इंग्लिश उसे पता था, उसी ने बाद में बताया। प्लेंटीफुल का मतलब प्रचुर मैं रट रहा था। अब उसका सिमिलर वर्ड आया, इंग्लिश से बताना है, मैं बता ही नहीं पाया, जबकि मुझे अर्थ पता है सबके। तो ये दिक्कतें हुई, तो मैंने vocab स्ट्रॉन्ग कर ली थी। तो यही है सर, मैं भूल गया क्या बोलना था, बट कोई बात नहीं है, हर बात कहीं ना कहीं तो ले ही जाती है। तो अभी लास्ट टाइम कब खुल के बात हुई घर पर किसी से? उस दिन जिस दिन फैल हुआ था, तो उस दिन फिर शायद अगले दिन समझाने के लिए किए थे कि सीजीएल कर लो। मैं भी गुस्से में बोल दिया, हाँ इतना आसान है, मैं कर लूँगा। बोल तो रहे हो सीजीएल कर लो। मुझे भी थोड़ा गुस्सा लगा है कि ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। फिर मुझे लगा ये तो सपोर्ट ही कर रहे हैं, इनकी क्या गलती है। एक खेमा वो भी है जो मैं अभी जब प्रोटेस्ट कवर कर रहा हूँ तो तुम लोग से भी मिलता हूँ, शिक्षकों से भी मिलता हूँ, तो एक आध लोग मिले हमें तो कहते हैं यार कि पढ़ने वाले होते तो सब पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ सकते हैं और वो इन सब बवालों में नहीं फंसते, वो एग्ज़ाम देते हैं और वो निकाल ले जाते हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? कुछ हद तक सही भी है, बट थोड़ा सा माहौल का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरे घर वालों को और मुझे भी ऐसा लगता था कि वहाँ के थोड़ा परिवेश ख़राब रहता है। नशे वशे में बच्चे अपने क्षेत्र के ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ लगता है कि हम सच में हो जाएंगे। यहाँ थोड़े ऐसे बच्चे मिलते हैं तो लगता है हाँ ये कर रहे हैं, ज़्यादा वो पढ़ रहे हैं तो हम भी ज़्यादा पढ़ेंगे। माहौल का तो फ़र्क होता है सर, लेकिन यही है कि महंगा बहुत है मुखर्जी नगर। नहीं, सवाल ये नहीं था सवाल तुम समझे नहीं। सवाल ये है कि जब आप लोग आंदोलन करते हैं आप लोग, तो एक खेमा है ये कहता है कि यार पढ़ने लिखने वाले बच्चे आंदोलन नहीं करते, वो अपने कमरे में पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और क्लियर करते हैं। हाँ सर, हमारे ग्रुप में करीब 4-5 बंदे हैं, तो ये हम में से तेज़ है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि नंबर आते हैं ज़्यादा। तो मैंने इससे बात की क्या करना चाहिए, तो इसने यही बताया कि ऐसा-ऐसा है DQT का। मैंने वीडियो देखी काफ़ी और पता चला, तो ये बोला कि जब हमारे फेयर सिलेक्शन ही नहीं होंगे तो ये बता तू कितना भी पढ़ लेगा तो तू क्या कर लेगा। तो फिर हमारी ये बात हुई कि अगर हमारा प्रोटेस्ट है, हम नहीं जाएँगे तो टीचर तो हमारे सपोर्ट में जा रहे हैं। तो हम इसलिए गए सर, और हमें वहाँ जाने के बाद जब हम आज 5-6 घंटे पढ़ के 1 बजे गए थे हम। आज क्यों गए? आज तो कोई कॉल नहीं था आज थे सर, टेलीग्राम में मैसेज थे टीचरों के। किसी खास चैनल से टीचर के ही, जिससे हमें पता चल रहा था। तो हम गए वहाँ पे, थे भी हमारे भी कुछ टीचर थे। तो जब वहाँ पे गए तो 1 घंटे बाद हमें बोल दिया गया कि हमें परमिशन नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। तो हाँ, हम परमिशन के क्यों बुलाया? ये नहीं पता सर। तो हमें लगा कल शायद आंदोलन ज़्यादा था, इसलिए आज हमें जाना चाहिए जब टीचर बोल रहे हैं, नहीं तो टीचर कमज़ोर पड़ेंगे, क्योंकि कल टीचरों के साथ थोड़ा गलत हुआ था। तो हम गए, जब वहाँ पे बोले कि चले जाओ, तो अब हमें गुस्सा तो आई सर अंदर से कि हम इतनी दूर मेट्रो का किराया लगा के आए, इतनी धूप में, धूप भी थी आज, लेकिन ये हमें मना कर रहे हैं। या तो बता दो तो हम 13 दिन अपना कम से कम जो पढ़े हैं उसका तो रिवीजन कर लें, 13 दिन में हमारा पेपर है। तो ये है सर। और प्रोटेस्ट में ऐसा लगता है कि जब हमारा प्रोटेस्ट है तो हम क्यों ना जाएं। घर वालों को पता है? नहीं, उनको लगता है कि प्रोटेस्ट में मारते पीटते हैं, और ये सही भी है। कल हमें पुलिस सीजो कॉम्प्लेक्स से दौड़ाई थी, इंडिया गेट तक दौड़ाई थी, वहाँ तक तो नहीं पाई थी, इंडिया गेट में पा गई थी। कलर वलर पकड़ के थोड़ा तो सुधारी, लेकिन हम फिर जंतर मंतर में घुस गए। हम भी थोड़ा यंग हैं तो आगे निकल गए दिल्ली पुलिस से। सरकार से क्या कहना चाहो? सुन थोड़ी रही सरकार सुनी हमारी नहीं रही, नहीं तो सुन ही लेती। कुछ चीज़ें फेयर होनी चाहिए सर, ये खासकर एजुकेशन। हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। पहली बात तो बहुत लिमिटेड वैकेंसी आती है, जो आती है उनमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती बिल्कुल। हर एग्ज़ाम का यही हाल है। हम रेलवे देते हैं, रेलवे में ऐसे परेशान हैं। कुछ दिन पहले हम एयरफोर्स का देते थे, जब एज थी हमारी, उसमें अग्निवीर आ गया, कहीं ना कहीं उससे भी वो हुआ। तो सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है, ऐसा लगता है कि हमारा कोई मतलब ही नहीं है उनसे। शुभम से बात करने का मकसद ये नहीं था कि हम आपको शुभम की कहानी आप तक लेकर आए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक शुभम की नहीं, ये उन तमाम लोगों की है जो छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े सपने और उन उम्मीदों का बोझ लेकर महानगर आते हैं। और मुखर्जी नगर जैसी जगह जो तंग गलियां हैं, बहुत छोटे कमरे हैं, जहां लाइट चली जाए अगर रात में तो सब अंधेरा नज़र आता है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ पर।
वहाँ पर रहते हैं। इन कमरों में वेंटिलेशन की बड़ी हम डिमांड करते हैं जब हम शहरों में रहते हैं। इन कमरों में कोई वेंटिलेशन नहीं है, ये चारों तरफ से बंद हैं छोटे छोटे कमरे, और वहाँ रहते हैं। उसके बाद ये तैयारी करते हैं, और उसके बाद जब इन्हें ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, इन्हें ये पता चलता है कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया एग्ज़ाम कराने का वो सही से करा नहीं पाई। कोई ये जवाब नहीं देता कि अगर कंपनी नहीं सही से एग्ज़ाम करा पाई तो उसमें इनका क्या कसूर है, इनकी क्या गलती है। ये तो अपना पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश थी कि हम शुभम की कहानी आप तक लाएं, और शुभम की कहानी के ज़रिए उन तमाम लोगों की आवाज़, उन परेशानियों को आप तक लेकर आएँ, और उन हुक्मरानों तक ये बात पहुँचे कि आप कभी ज़मीन पे आते नहीं हैं, इन लोगों से मिलते नहीं हैं, तो शायद आप तक ये बातें नहीं पहुँच रही। तो ये एक हमारी कोशिश थी कि मुखर्जी नगर में जो लोग रह रहे हैं, तंग गलियों में जो रह रहे हैं, छोटे छोटे कमरों में जो रह रहे हैं, उनके सपने बड़े हैं, और उन सपनों के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मुकम्मल हो नहीं पा रहे। उनकी कमी की वजह से नामुकम्मल हो पाएँ तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपकी कमी की वजह से उनके सपने नहीं मुकम्मल हो पा रहे हैं तो इसके लिए आपको जवाबदेही देनी होगी। आज जब हम एसएससी के चेयरमैन से बात कर रहे थे तो वो दावे कर रहे थे कि हमें पता है कि गलतियाँ हुई हैं लेकिन हम सुधार रहे हैं। वो ये बताने को तैयार नहीं कि आखिर गलतियाँ हो क्यों रही हैं, और साल दर साल गलतियाँ क्यों हो रही हैं। 1 साल गलती होती है इंसान समझता है, 2 साल गलती होती है इंसान समझता है, हर बार गलती हो रही, इसकी जवाबदेही कौन देगा। कोई जवाब देने को तैयार नहीं, कोई मिलने तक को तैयार नहीं। ये लोग लगातार परेशान हैं। कल बारिश हो रही थी जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया, इन्होंने अपनी मांगे रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 दिन का अल्टीमेटम ज़रूर है कि 2 दिन के बाद मुलाकात होगी। अब अगर मुलाकात होगी और उससे कोई आउटकम निकलेगा तो हम सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे। और बाकी इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई आसपास कोई शुभम या रजत जैसी कहानी है, या आसपास वो लोग रह रहे हैं, तो इनका साथ दीजिए। ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि घर पे हर बात कह नहीं पाते। यही दोस्त हैं जिनसे आपस में बात कह लेते हैं और दिल हल्का हो जाता है, और फिर किताबें पलटने लगते हैं, फिर अपने सपनों पर काम करने लगते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखें। कैमरे के पीछे विजय, मेरा नाम रजत है। देखते द ललन टॉप। शुक्रिया।